बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम काशिफ रबानी है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के पेज से खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में बेसिकली हम आपके साथ DHA फ़ेज़ 9 प्रिज़्म के ऊपर बात करेंगे कि आफ्टर पोजेसन क्या सूरत हाल है। जिस तरह टाइटल पे आपने देखा है, जो थंबनेल पे भी DHA फ़ेज़ 9 प्रिज़्म आफ्टर पोजेसन, तो इसके ऊपर बहुत सारे क्लाइंट्स के यहाँ पर प्लॉट्स हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे वक्तों पे कुछ बेच भी दिया और कुछ ने होल्ड किया हुआ है। तो DHA फ़ेज़ 9 प्रिज़्म में बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया भी है और बहुत सारे लोगों ने पैसा गंवाया भी है अपनी प्रॉपर्टी को बेचा होल्ड करके, यानी कि वो एक अपने सही वक्त पे उन्होंने एग्ज़िट नहीं किया, जिसकी वजह से हर इंसान की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस के ऊपर जो है अपनी प्रॉपर्टी को सेल करे, बेचे। तो फ़ेज़ 9 प्रिज़्म के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट करेक्शन आई हुई है, चंद एक 2 साल से तकरीबन हम देख रहे हैं। तो मैं आपको फ़ेज़ 9 प्रिज़्म के अंदर जो आफ्टर पोजेसन अभी जो सूरत हाल है उसके बारे में आज की वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूँगा। आपकी कोई भी बाइंग सेलिंग रिक्वायरमेंट हो या अगर आप अपनी कोई भी प्लॉट का असेसमेंट भी लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, DHA फ़ेज़ 9 प्रिज़्म जो है वो ऑलरेडी डिलीवर होना था 2018-2019 के अंदर। हम 4-5 साल ऑलरेडी उससे आगे आ गए और अभी भी DHA इसका पोजेसन पूरा अनाउंस नहीं कर सका। 6 ब्लॉक्स में इसका पोजेसन आया हुआ है, जिस तरह Q ब्लॉक में, R ब्लॉक में, D ब्लॉक और E ब्लॉक, और अभी रिसेंटली इन्होंने दिया है F फादर में और G जर्मनी में। इन 6 ब्लॉक्स में DHA ने अभी तक पोजेसन अनाउंस किए। व्यूअर्स, वैसे मैं DHA लाहौर की मैनेजमेंट को भी ज़रा थोड़ा इधर अकाउंटेबल करना चाहता हूँ कि उनका भी बड़ा किरदार रहा है प्रॉपर्टी की मार्केट को अनस्टेबल करने में, ख़राब करने में, क्योंकि उन्होंने बहुत गैप्स लिए हैं, बहुत ज़्यादा गैप लिया है। यानी कि 3 साल के अंदर वो सिर्फ 6 ब्लॉक के अंदर पोजेसन दे सकें। और होता ये है कि पोजेसन अनाउंस करके 3-3 महीने, 4-4 महीने लिस्ट भी होल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से ना आप बंदा डिसाइड नहीं कर पाता यार कि मैं इसको बेचूं या इस पे घर बनाऊं। तो उसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन होती है और उसके अंदर ऑब्वियसली जो एंड यूज़र है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आप देखें कि जो घर बने हुए वहाँ पर फ़ेज़ 9 प्रिज़्म के अंदर, वहाँ पर हार्डली Q ब्लॉक और R ब्लॉक में आपको चंद एक घर मिलते हैं। DHA फ़ेज़ 9 प्रिज़्म जो है वो 30,000 कनाल के ऊपर ऑलमोस्ट बना हुआ है, इससे ज़्यादा ही है कम पेश। तो आप देख लें कि अभी सिर्फ यहाँ पर गिन के 30,000 में से 3-4 घर आपको जो है बनते हुए नज़र आते हैं, और एक भी फैमिली अभी तक मूव नहीं हुई, शिफ्ट नहीं हुई DHA फ़ेज़ 9 प्रिज़्म के अंदर। तो आजकल क्योंकि विंटर्स हैं, आप 4 बजे के बाद चला जाएं तो हू का आलम होता है, आप लगते हैं यार मैं किसी बियाबान में आ गया हूँ। तो ये जिस तरह से प्रोजेक्ट किया था कि एक मेगा सिटी विद इन सिटी जो है बनेगा, तो ये ज़रूरी नहीं है व्यूअर्स कि हम हर प्रोजेक्ट के गुण गाएं और आपको बताएं। जिस तरह बहुत सारे एजेंट्स, डीलर्स ने इस तरह से किया, एक आर्टिफिशियल इसकी हवा बनाई और लोगों की उनको गलत गाइड किया, ऑब्वियसली उसकी वजह से बड़ा नुकसान होता है। लेकिन जो प्रोस एंड कॉन्स दोनों के ऊपर बात करनी मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। DHA फ़ेज़ 9 प्रिज़्म मुझे लगता है कि अगले 5 साल रहने के काबिल होगा। 5 साल के बाद कोई बंदा सोचेगा कि जी मैं DHA फ़ेज़ 9 प्रिज़्म में जाके मकान बनाऊँ और रहूँ। एक तो वहाँ पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, कोई अभी तक स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। ये सब ख्वाब इस तरह के हैं जिनका DHA ने आपसे वादा तो किया हुआ है, लेकिन कब बनेंगे ये अभी वल्लाह आलम, अल्लाह ताला ही को बेहतर पता है। तो उसकी वजह से जो है ना प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ है। मैं प्राइस का भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि 1 कनाल की जो प्राइस है वो तकरीबन 1.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक है इस वक्त, मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस आपको बता रहा हूँ। और इसमें कम से कम 1 करोड़ का जो है वो डिफरेंस आया है। 1.5 करोड़ में एक 10 मरले के प्लॉट मिलते थे, अब आपको 1 कनाल का भी प्लॉट जो है वो DHA फ़ेज़ 9 प्रिज़्म के अंदर मिल जाता है। और यहाँ पर अगले चंद एक सालों के अंदर मुझे लगता है कि मज़ीद करेक्शन जो है ना वो मैं फोर्सी का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात को बेहतर पता है कि क्या इसकी प्राइस स्ट्रक्चर होगा, लेकिन बेस्ड ऑन सम पास्ट एक्सपीरियंस या मार्केट स्टडी जब आप देखते हैं, अपना एनालिसिस रखते हैं, तो उससे मुझे यही नज़र आ रहा है कि इसकी मार्केट में मज़ीद जो है वो डिप आएगा। उसका रीज़न ये है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है। 10 में से 5-6 लोग जो हैं वो अपना प्लॉट इस वक्त बेचना चाह रहे हैं और ख़रीदार बहुत कम है, और जो भी ख़रीदार है वो कोशिश कर रहा है कि कम से कम प्राइस में उसको चीज़ मिले।
तो अगर कोई पैनिक सेलर होता है वो मार्केट से 5, 10, 20 लाख रुपए नीचे भी ट्रेड कर देता है। इसी तरह जो मैं क्रिटिकल एक एनालिसिस करूं DHA फेज़ 9 प्रिज्म का जो कमर्शियल है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और ओवल कमर्शियल। जोन 1 का जो कमर्शियल है वो बहुत इस वक्त हाई प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड है। देखें 18 करोड़ रुपया वहाँ पर लोग इस वक्त मांग रहे हैं, 20 करोड़ तक भी लोग मांगते हैं। ये इनसेन है, बिल्कुल अकल से बालातर है। अगर किसी ने 15 करोड़ का कमर्शियल प्लॉट ख़रीदना है तो वो फेज़ 6 में ख़रीद सकता है आज के दिन में, जहाँ पर वो अपना कमर्शियल प्लाजा बनाए और इमीडिएटली उसको रेंटल इनकम मिल जाए। 14, 15, 18 करोड़, 20 करोड़ के अंदर अगर आप फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर कमर्शियल प्लॉट को बाय करेंगे तो कब उसको बनाएंगे और कब वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी होगी। इसलिए फेज़ 9 प्रिज्म का जो कमर्शियल है वो इस वक्त हाईली प्राइस्ड है। इट इज़ नॉट अ गुड बाय। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस वक्त कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट की जाए। अगर आप एंड यूज़र हैं, इवन अगर आप इन्वेस्टर भी हैं, तो इसकी प्राइस जो है ना थोड़ा सा रिवर्स होगी और उसके बाद फिर इसकी बाइंग वगैरह बनेगी कि आपको वहाँ से रेंटल इनकम जो है मिल सके। कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट तभी फीजिबल है कि अगर आपको वहाँ से या तो उसका प्रीमियम मिल रहा हो या उसकी रेंटल इनकम मिल रहा हो। अभी इस तरह के दोनों काम जो है DHA फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर नहीं हो रहे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने आपको पोजेशन के बाद के जो हालात हैं वो बताएं। नज़दीक करीब में मुझे और DHA का कोई फर्दर प्लान नहीं है कि वो किसी और ब्लॉक में फ़िलहाल पोजेशन अनाउंस करे। 2024 का ये स्टार्ट है, हम जनवरी के मिड में ये वीडियो कर रहे हैं। प्राइसेस क्योंकि इतना ओवर सप्लाई है सेलिंग के अंदर, उसकी वजह से भी एक डिप आया हुआ है। दूसरा पॉलिटिकल हालात इस तरह के हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर आप देखें कि बहुत ज़्यादा मार्केट करेक्शन है, अनसर्टन मार्केट है। लोग नहीं समझ रहे कि इस वक्त इट्स अ बाइंग टाइम के वहाँ पर वो कोई ना कोई अपनी चीज़ को ख़रीदें। जो भी बेचना चाह रहे हैं उसको भी ऑब्वियसली अच्छी प्राइस नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में 2024 के अंदर मज़ीद करेक्शन एक्सपेक्टेड है DHA फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर। हमारी जो मार्केट एनालिसिस है उसका और आपसे जो हम बात कर रहे होते हैं उसका एक पॉइंट ये भी होता है कि जो आपको हम करंट मार्केट सिचुएशन है उससे आगाह करें ताकि आप ख़रीदते वक्त बेचते वक्त एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो बना सकें। आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है जिसकी आप असेसमेंट लेना चाहते हैं, बाय सेल करना चाहते हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर्स आ रहे हैं इस पर रब्ता कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल का पेज हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। मज़ीद DHA फेज़ 9 प्रिज्म के बारे में ब्लॉक वाइज मैं आपके साथ अपडेट करूँगा। हम अब ज़रा थोड़ा मौसम बेहतर हो जाएगा, फिर आपके साथ हम ड्रोन फुटेज इमेजेस जो हैं वो भी शेयर करेंगे लेटेस्ट जो है। तो उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।